नमस्कार, प्राइम टाइम खबर के साथ मैं हूं आकिल रजा। यूपी की 5 बार मुख्यमंत्री रही बीएसपी प्रमुख मायावती का वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि हमेशा से मायावती का मुख्य वोट बैंक बहुजन समाज रहा है और इस बार बहुजन क्रांति के रूप में उभर रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में मायावती का बहुजन वोट बैंक बिखर गया था, जिसकी वजह से चुनाव में बुरी तरह पिछड़ गई थी मायावती। लेकिन बीते इन 4 सालों में यानी मोदी राज में बहुजन समाज एकजुट होता दिखाई दे रहा है। बीते इन 4 सालों में बहुजन समाज के साथ हुई घटनाओं और अत्याचारों का सिलसिला थमा नहीं है। इसके अलावा SC/ST एक्ट को लेकर हुए प्रदर्शन ने भी बहुजन समाज को एकजुट करने का काम किया है, जिसमें 2 अप्रैल को हुआ भारत बंद भी शामिल है। और अब इन घटनाओं ने बहुजन क्रांति को जन्म दे दिया है, जिसका सीधा लाभ बीएसपी को मिलता दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि आगामी लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की तरफ से पीएम पद की दावेदारी के लिए बीएसपी प्रमुख मायावती का नाम जोर शोर से लिया जा रहा है। यूपी में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा समेत आसपास के इलाकों में बीएसपी का असर साफ देखने को मिलता है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि इन क्षेत्रों में बहुजन समाज से आने वाले कई अम्बेडकरवादी दल सक्रिय रहते हैं। लेकिन अब इस तरह के कई दल देश में बहुजन समाज और उनके अधिकारों को लेकर सक्रिय हैं। ये भी बीएसपी के लिए बड़ा फायदा साबित होंगे। वैसे देखा जाए तो मायावती का कद सिर्फ एक राज्य में नहीं बढ़ा है, बल्कि और काफ़ी राज्यों में भी बीएसपी की पहचान बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसका ताज़ा उदाहरण कर्नाटक में हुए निकाय चुनाव के नतीजों को देखकर लगाया जा सकता है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के दौरान बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जिस रणनीतिक तौर पर जेडीएस के साथ गठबंधन किया था, उसका असर विधानसभा चुनाव के बाद अब निकाय चुनाव में भी देखने को मिला है। कर्नाटक में 21 जिलों की 102 शहरी निकाय सीटों पर हुए चुनावों में बीएसपी ने अच्छी कामयाबी हासिल की है। निकाय चुनाव में बीएसपी को मिली 13 सीटों पर जीत को लेकर बीएसपी में काफ़ी उत्साह नजर आ रहा है। दरअसल 2664 वार्डों पर 31 अगस्त को हुई वोटिंग के बीते सोमवार को नतीजे सामने आए थे, जिसमें कांग्रेस 982 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। दूसरे नंबर पर बीजेपी रही, जिसके खाते में 929 सीटें आईं। साथ ही कांग्रेस के साथ सूबे की सत्ता चला रही जेडीएस को 375 सीटें मिली और वहीं बीएसपी के पाले में 13 सीटें आईं और अन्य के खाते में 328 सीटें गईं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी की ये जीत बेहद अहम मानी जा रही है, खासतौर से मायावती के लिए। उत्तर प्रदेश से बाहर अपनी पार्टी को लेकर जाने के लिए ये नतीजे काफ़ी अहम साबित हो सकते हैं, जो कि सत्ताधारी दल बीजेपी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इन कामयाबियों के साथ आपको बताते चलें कि दिल्ली के बटला हाउस इलाके में सोमवार को बीएसपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम दिलशाद खान है। वो पेशे से बिल्डर और मेरठ से जिला पंचायत सदस्य भी था। उसने बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीता था। बदमाशों ने बीएसपी लीडर को 4 गोलियां मारी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। दिलशाद के परिजनों ने बताया कि दिलशाद ने 2016 में मेरठ के वार्ड नंबर 34 से बीएसपी के टिकट पर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीता था और मेरठ की स्थानीय राजनीति में भी सक्रिय रहता था। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या दिलशाद की हत्या एक राजनीतिक साजिश के तहत तो नहीं हुई है? कहीं इस हत्या के पीछे मायावती की बढ़ती छवि को रोकने और बीएसपी कार्यकर्ताओं में खौफ बैठाने के लिए तो नहीं की गई है? आप देख रहे थे NIN का स्पेशल प्रोग्राम प्राइम टाइम खबर। जय भारत। ये लास्ट वाला सेंटेंस कुछ गलत पढ़ दिया क्या? ठीक है, चलो। मुझे लगा है सर।